हेलो दोस्तों, क्वेश्चन की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज द, फिर ब्लैंक दिया है, ऑफ द एब्जॉर्बेंट इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब। ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ गैस कब ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, जो टोटल अमाउंट ऑफ गैस है वो कब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, कब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो ये कब ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ब्लैंक पे आएगा हमारा सरफेस एरिया। क्या होगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसमें जो गैस का एड्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा सरफेस एरिया छोटा है तो उस पर कम गैस एड्जॉर्ब होगी, और अगर हमारा सरफेस एरिया बड़ा है तो उसमें क्या होगी, ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब होगी। ये ईजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईजिली हमें पता चल जाता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर नंबर ऑफ गैस जो है वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंडलिच आइसोथर्म आर नॉट एप्लीकेबल एट, किस कब जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म की बात करें तो वो लो प्रेशर पर एप्लीकेबल होता है, लो प्रेशर पर एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब हाई प्रेशर पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो हाई प्रेशर था। अगला क्वेश्चन है इफ द स्लोप and intercept value for Langmuir adsorption process आर, स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वैल्यू ऑफ एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/v एड्जॉर्बेंट इक्वल 1/k, जिसको एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं, p जो यहाँ पर हमारा प्रेशर होता है, एंड वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर प्लस 1/v मोनोलेयर। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे जो स्लोप है वो स्लोप खींचा जाता है। यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1/kVm 1/p प्लस 1/Vm। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो y होगी इक्वल mx प्लस सी। इसका मतलब हमारा जो स्लोप है किस किस के बीच खींचा जाने वाला है, स्लोप हमारा खींचा जाने वाला है 1/v एड्जॉर्बेंट एंड वर्सेस 1/p। v एड्जॉर्बेंट और 1/p के बीच ग्राफ खींचा जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप होगी, स्लोप m की बात करें, स्लोप जो m है वो होने वाली है 1/kVm, एंड इंटरसेप्ट c की बात करें, इंटरसेप्ट c क्या होगा 1/Vm। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम देख लेते हैं ऊपर क्वेश्चन में। इसको इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर स्पेस हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इतनी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब है 1/kVm जो कि स्लोप है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.55, एंड उसके बाद जो 1/Vm इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻³ सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है 1/v जो है वो इंटरसेप्ट के इक्वल है, तो यहाँ पर 1/v की जगह हम इंटरसेप्ट की वैल्यू रख लेंगे। k को इधर देखो इस तरीके से मैं लिख लेती हूँ 1/Vm, और ये जो वैल्यू है उसको मैं इधर पुट कर लूँगी। ठीक है, और इस k को मैंने इक्वल के अपोजिट साइड भेज दिया। अब हमें k ही चाहिए, k ही निकालना है, तो यहाँ पे 1/Vm की वैल्यू रख देंगे। 1/Vm की वैल्यू है 10⁻³ सेंटीमीटर पर क्यूब, और
ये जो वैल्यू है ये क्या है 0.55 पास्कल सेंटीमीटर पर क्यूब। यहाँ पर सेंटीमीटर पर क्यूब से सेंटीमीटर पर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 10⁻³ है। यस, 10⁻³ जो -3 है उसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे, देन यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है जो कि इंटरसेप्ट की वैल्यू थी। अच्छा, इंटरसेप्ट की, सॉरी, कंप्लीट वैल्यू नहीं लिखी है। कंप्लीट वैल्यू की बात करें इंटरसेप्ट की तो वो 0.525 है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0.525 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर क्यूब। यहाँ भी ये जो वैल्यू है वो है 0.525 सेंटीमीटर पर क्यूब। तो यहाँ पे सॉल्व करके जो वैल्यू है वो लगभग आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो लगभग वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। 1 इंटू 10⁻³ ये पास्कल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पास्कल इनवर्स। यही जो है हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द नॉन डिसोसिएटिव adsorption of oxygen on tungsten is described by the Langmuir isotherm with K constant। जो K की वैल्यू है वो दे रखी है 0.35 किलो पास्कल इनवर्स। द फ्रैक्शनल कवरेज एरिया, द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज एट अ प्रेशर ऑफ 1 kPa। प्रेशर दिया है 1 किलो पास्कल और K की वैल्यू दी है 0.35 किलो पास्कल इनवर्स। थीटा पूछ रखा है, फ्रैक्शनल सरफेस एरिया थीटा होता है, ये पूछ रखा है। फ्रैक्शनल सरफेस एरिया थीटा इक्वल होता है KP/1 + KP। KP की बात करें तो K की वैल्यू दी है 0.35 किलो पास्कल इनवर्स इंटू 1, P की वैल्यू दे रखी है 1 किलो पास्कल। किलो पास्कल से किलो पास्कल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। नीचे की बात करें तो नीचे 1 प्लस, इधर K की वैल्यू सेम है 0.35 किलो पास्कल इंटू P की वैल्यू 1 किलो पास्कल। किलो पास्कल ये इन्वर्स में है तो किलो पास्कल कैंसिल हो जाएगा। देन आंसर क्या आएगा, 0.35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 ये आएगा। यहाँ भी 0.35 ही आएगा, उसको 1 से प्लस करेंगे तो 1.35 आ जाएगा। इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो लगभग 0.259 ये ऐसे आ सकता है। इसके बाद देख लेना, लगभग 0.2 इस तरीके से आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस ऑन अ सरफेस फॉलो द रेट लॉ। कौन सा रेट लॉ फॉलो कर रहे हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KP1 + KP वेयर P प्रेशर एंड K इज कांस्टेंट। ये कह रहा है ये रेट लॉ फॉलो कर रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ गैस, और यहाँ पे जो P है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और K टेम्परेचर को। फिर ये कहता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं एट हाई प्रेशर। कहाँ पे, जब प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो KP जो टर्म है वो 1 से ज़्यादा होगा। KP टर्म 1 से ज़्यादा होगा तो इसको ऑलमोस्ट हम क्या कंसिडर करेंगे, KP। ठीक है, सॉरी, KP टर्म 1 से ज़्यादा होगा तो KP+1 को क्या कंसिडर करेंगे, KP में 1 ऐड करेंगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि KP टर्म बहुत बड़ा है तो ये KP के इक्वल हो जाएगा, KP+1। तो यहाँ पे KP+1 KP के इक्वल हो जाएगा, ऊपर KP ही है। रेट क्या है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KP/KP के, तो KP से KP कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब रेट की अगर बात करें तो रेट में किसी की भी जो वैल्यू है वो 1 आ रही है तो वैल्यू 1 कब आती है, वैल्यू 1 तब आती है जब किसी की भी पावर, जैसे कंसंट्रेशन है इसकी पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 0 होगा, 0 ऑर्डर होगा तभी यहाँ पर 1 वैल्यू आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन, या जो ऑर्डर है आंसर
आंसर में जो ऑर्डर पूछ रखा है वो क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन है द मोलर एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ सी वाटर इन द विजिबल रीजन, उसकी वैल्यू दे रखी है, दैट विल बी द डेप्थ फ्रॉम द सी सरफेस एट विच इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स 1/10 ऑफ दैट एट द सरफेस। ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कह रहा है 1/10 हो जाती है एट द सरफेस, मतलब जो सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी और सी वाटर के अंदर जाने पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो सरफेस पर लाइट की 1/10 हो जाती है। यानी कि अगर जो स्टार्टिंग में आई था, आई नॉट था, उसको मैं अगर आई कंसिडर करूं, जो स्टार्टिंग में आई था उसको अगर मैं आई कंसिडर करूं, यानी कि स्टार्टिंग की जो इंटेंसिटी है उसको आई कंसिडर किया जाए, तो जो सरफेस के अंदर जाने पर आई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/10, यानी कि I/10 हो जाएगी। और वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है एप्सिलॉन की, किसकी दे रखी है, मोलर एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है 0.2 × 10⁻⁵ मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये पूछ रहे द डेप्थ फ्रॉम द सी सरफेस, सी के सरफेस से डेप्थ निकालनी है, डेप्थ निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, हमें एल निकाल लेंगे तो उससे डेप्थ निकल जाएगी, यानी कि लेंथ ही यहाँ पे किसके इक्वल होगी, डेप्थ के इक्वल होगी। डेप्थ किसके इक्वल होगी, लेंथ के इक्वल होगी। अब क्वेश्चन जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा रहता है एप्सिलॉन सी एल इक्वल I/I, ठीक है, I/, इंटेंसिटी स्टार्टिंग में है और जो I है वो बाद में इंटेंसिटी है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है, जो C है वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है 0.55 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, एल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सॉरी इधर पे लॉग लगाना भूल गए। अब ये जो एल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एल इक्वल, क्योंकि एल डेप्थ यानी कि लेंथ हमें निकालनी है, तो एल इक्वल 1/एप्सिलॉन सी लॉग I/I। अब यहाँ पे वैल्यूज़ अगर पुट करें तो एप्सिलॉन सी की वैल्यूज़ देख लेंगे। पहले यहाँ देखो, लॉग I/0 की वैल्यू अगर हम आई कंसिडर करें तो जो आई है वो क्या था, 1/10 था, यानी कि I/10, I/10 ऊपर जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे log 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 रहती है। अब यानी कि जो L है लेंथ वो हमारा इक्वल रहने वाला है 1/एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें दी है 6.2 × 10⁻⁻5 मोलर इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, एंड सी की जो वैल्यू है वो है 55.55, ये वैल्यू हमारी आएगी मोल पर लीटर में। जो मोल पर लीटर है वो मोलर के इक्वल होता है, कंसंट्रेशन है, ये मोलर इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू है यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। यहाँ से वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू है वो सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर में आएगी, ये वैल्यू आती है 290.6 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर के समथिंग। ठीक है, फिर ये इसको अगर हम मीटर में लेंगे तो मीटर में क्या हो जाएगा, 2.90 मीटर। यही जो है आंसर था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज़ दी है उसके अकॉर्डिंग देखो कि हम कौन सा फार्मूला पुट कर सकते हैं उसमें। फिर जो डेप्थ है हम उसको किससे रिलेट कर सकते हैं, डेप्थ को हम लेंथ से रिलेट कर सकते हैं, तो हमने एप्सिलॉन कंसंट्रेशन और एल का जो लेंथ का जो फार्मूला था उसको यूज़ कर लिया और उससे हमारी वैल्यूज़ निकल गई। अगला क्वेश्चन है अ गैस इज known to satisfy Langmuir isotherm when adsorbed on the certain metal surface if the fractional coverage of the gas is, when the gas pressure is 1 Pascal, the fractional coverage at 3 Pascal would be। ये कह रहे हैं जब थीटा हमारा मेटल सरफेस इफ द फ्रैक्शनल कवरेज ऑफ द गैस,
थीटा हमारा कितना था, थीटा हमारा 0.1 था व्हेन द गैस प्रेशर इज, तो उस टाइम गैस प्रेशर क्या था, यानी कि प्रेशर पी की वैल्यू थी 1 पास्कल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं द फ्रैक्शनल कवरेज एट 3 पास्कल, 3 पास्कल पर जब प्रेशर की वैल्यू 3 पास्कल होगी उस टाइम थीटा कितना होगा। इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, ये P1 हो जाएगा, ये 2 हो गया तो ये P2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक थीटा की वैल्यू दे रखी है, उसके लिए प्रेशर दिया है, और दूसरा प्रेशर दिया है, उसके लिए थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा थीटा KP अपॉन 1 प्लस KP। तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि K की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इसके लिए भी K की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। तो थीटा इक्वल जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले से के की वैल्यू निकालेंगे, तो फर्स्ट वाले के लिए थीटा की वैल्यू 0.5 है, के प्रेशर की वैल्यू 1 प्लस पास्कल है, वो पास्कल में हो गए तो ये भी पास्कल इनवर्स में आ जाएगा। फिर के इंटू पी, पी की वैल्यू कितनी है 1, फर्स्ट वाले के लिए देख रहे हैं तो पी की वैल्यू क्या है 1 है। देन क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.5 इक्वल के अपॉन 1 प्लस के, 1 प्लस के, इसको ऊपर भेजो, 0.5 प्लस 0.5 के इक्वल के आ जाएगा। सेम टर्म सेम साइड ले जाएंगे तो 0.5 किसके इक्वल आ जाएगा, के में से 0.5 के कैंसिल करेंगे तो 0.5 के, और के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0.5 अपॉन 0.5 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। अब के की वैल्यू 1 रख के हमें क्या करना है, इसके लिए के की वैल्यू 1 रख लेंगे, क्योंकि के कांस्टेंट है, इसके लिए भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, प्रेशर हमारा 3 पास्कल दिया है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो थीटा है उसको निकालना है, और फॉर्मूला है KP 1 प्लस KP, थीटा 2 निकालना है, तो जो P2 दूसरा वाला है वो रखेंगे। तो थीटा 2 हमारा कैसे निकलेगा, के की वैल्यू 1 है इंटू प्रेशर 3, 1 प्लस के की वैल्यू 1 है, प्रेशर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 3 यानी कि 4, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 4, थीटा 2 की वैल्यू 3 में 3 अपॉन 4 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.775, हाँ 0.75 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू 0.75 आएगी। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस गिवन बिलो फॉलो द लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जहाँ पे A2 फॉर्मेशन कर रहा है 2A का, इफ़ थीटा डिनोट द सरफेस कवरेज एंड P डिनोट द प्रेशर, द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ 1 अपॉन थीटा वर्सेस 1 अपॉन अंडर रूट P। ये कह रहे हैं अगर 1 अपॉन थीटा वर्सेस 1 अपॉन अंडर रूट P के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप पूछ रहे हैं। और यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, थीटा हमारा फ्रैक्शनल कवरेज एरिया दे रखा है, P हमारा प्रेशर दे रखा है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि थीटा इक्वल KP 1 प्लस KP। ठीक है, अब ये जो P है उसको अंडर रूट में लेना है, तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे। अगर ऊपर अंडर रूट करेंगे तो नीचे भी पूरी वैल्यू को अंडर रूट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट KP, 1 का रूट करो स्क्वायर करो वैल्यू 1 ही आती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट KP, और ये हमारा थीटा एज इट इज़ है। अब 1 अपॉन थीटा का लेना है तो इसको, इस वैल्यू को पूरा अपोजिट कर देंगे तो इधर 1 अपॉन थीटा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट KP अपॉन अंडर रूट KP। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, KP मैं दोनों के लिए लिख सकती हूँ, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट KP, इधर प्लस में अंडर रूट KP अपॉन अंडर रूट KP। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से 1 अपॉन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट K
इसको डॉट करके 1/√p लिख ले, एक ही बात है, प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, y = mx प्लस सी। 1 इंटरसेप्ट होगा, ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, यही पूछा है हमने, इसके और इसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है। तो y एक्सिस x एक्सिस 1 जो है इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो 1/√k है वही क्या होगा, स्लोप होगा। तो स्लोप की जो वैल्यू है वो 1/√k आएगी, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द नॉन डिसोशिएटिव लैंगमियर टाइप एडजॉर्प्शन of a gas on solid surface at a particular temperature, the fraction of surface coverage fraction दिया है at 30 बार, यानी कि 30 बार पे जो फ्रैक्शन कवरेज सरफेस होगा वो कितना होगा, फ्रैक्शन कवरेज ऑफ सरफेस होगा 0.6। द लैंगमियर आइसोथर्म कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर इज, ये कह रहे हैं थीटा की वैल्यू होगी 0.6, क्या कहे, द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवरेज वो क्या होगा 0.6, और प्रेशर दे रखा है 30 बार। ठीक है, लैंगमियर आइसोथर्म कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू पूछ रखी है। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला है थीटा इक्वल KP अपॉन 1 + KP। यहाँ पे थीटा हमें दिया है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 0.6 इक्वल के की वैल्यू हमें निकालनी है, पी की वैल्यू दी है 30 बार, नीचे 1 + के की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू दी है 30 बार। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 0.6 इक्वल के 30 के बार अपॉन 1 + 30 के बार। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसको अपोजिट साइड भेज देंगे इक्वल के, तो क्या आएगा 0.6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.6 ही आएगा। देन पॉजिटिव साइन, और 30 के साथ जो 0.6 है वो मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ यहाँ पे क्या आएगा 18 के बार। ठीक है, इक्वल में क्या है 30 के बार। अब सेम टर्म सेम साइड ले जाएंगे, यानी कि 0.6 इक्वल आ जाएगा, इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे इक्वल के, तो आ जाएगा 30 - 18, डायरेक्ट माइनस कर देंगे बिकॉज दोनों जो है की वैल्यू के बार में है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, 0.6 इक्वल 12 के बार आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, तो जो 12 बार है उसको अपोजिट साइड भेज देंगे, 0.6 अपॉन 12 बार आ जाएगा। अब इक्वल के, और के की वैल्यू आ जाएगी 0, इसको इधर पुट करेंगे, इधर पे 0 पॉइंट लेंगे, देन उसके बाद 6 में भी नहीं जाएगा, फिर 0 लेंगे तो फिर इधर फिर 0 लेंगे, फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k = 0.05, और ये जो बार है ऊपर जाएगा तो बार इनवर्स में आ जाएगा। ये है k की वैल्यू और यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इज डिस्क्राइब्ड बाय लैंगमियर आइसोथर्म विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू दी है एट प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द प्रेशर इज, प्रेशर दिया है एट विच, सॉरी प्रेशर पूछा है एट विच द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज यानी कि थीटा की वैल्यू दी है 0.95, के की वैल्यू दी है 0.9 किलो पास्कल इनवर्स। ये के की वैल्यू दे रखी है। अब हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमें पता है, थीटा इक्वल KP 1 + KP, सारी वैल्यूज पुट कर लो। थीटा की वैल्यू कितनी दी है
0.95 इक्वल के की वैल्यू 0.9 किलो पास्कल, के की वैल्यू 0.9 किलो पास्कल, इनवर्स में होगा पास्कल, और पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इधर 1 + 0.9 के पास्कल पी। अब इस वैल्यू को अपोजिट साइड ले जाएंगे इक्वल के, तो क्या आएगा 0.95 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, प्लस 0.9 को मैं 0.95 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे वैल्यू 5 और 9 81 और 5 86 आ जाएगा। 1 2 3 0.865 आ जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 0.9 के पास्कल इनवर्स, ये पी में है, और ये जो वैल्यू है वो भी हमारा पी के साथ मल्टीप्लाई में है, और इसकी वैल्यू भी किलो पास्कल इनवर्स है और पी है। तो सेम टर्म सेम साइड ले जाएंगे, 0.95 इक्वल आ जाएगा, इस ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 0.9 में से माइनस करेंगे 0.865, ठीक है। और यहाँ पे ये जो यूनिट है वो क्या रहेगी, किलो पास्कल इनवर्स ही रहेगी, और ये पी के साथ मल्टीप्लाई में है। अब हमें पी चाहिए तो हमें सीधा क्या करना है, इस वैल्यू यहाँ से जो आंसर आया है उसको इसके डिवाइड में भेज देना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो लगभग आएगी 0.39000, इधर 5 आएगा, फिर देन 93 आएगा 0, ठीक है। ये आएगा किलो पास्कल इनवर्स में, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पास्कल में आ जाएगा, के इनवर्स आ जाएगा, सॉरी किलो पास्कल साथ में होगा तो के इनवर्स कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो है ये किसकी वैल्यू है, ये यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो पी की वैल्यू होगी, इसको इसके साथ डिवाइड कर लेना, तो इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो लगभग तुम्हारा आएगी, इसके पीछे 0.35 2 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। 2 पॉइंट जितना भी आए वो किलो पास्कल में आएगी, ये पी की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कि प्रेशर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। 2 पॉइंट नहीं, असल में 21.11 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है आंसर निकल के आ जाएगा। इसके साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।